जय श्री कृष्ण। जय माता दी। आज आपके अपने YouTube चैनल पर मैं पुनः उपस्थित हूं। समस्याओं के समाधान में पंकज शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने 2021 जनवरी माह के राशिफल आपको पहले बताए थे। उसमें आपका बड़ा प्रेम मुझे प्राप्त हुआ और बड़ा आनंद मिला कि भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं आपकी समस्याओं के हल, निराकरण, छोटी छोटी समस्याओं को मैं किस प्रकार दूर कर सकूं। और आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं समस्याओं के समाधान पर। और आज हम आपके सम्मुख चर्चा करेंगे मंगल योग की। जिस कुंडली में मंगल योग निर्मित होते हों, उस मंगल योग के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है कुंडली में मंगल दोष और मंगल दोष के कारण विवाह में बाधाएं उत्पन्न होना, बेधव योग बनना और निसंतान योग निर्मित होना। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। विवाह में देरी हो रही हो, विवाह में बाधा उत्पन्न हो और उनको अपने द्वारा किस प्रकार छोटे छोटे उपायों को करके दूर किया जा सके, यह उपाय के साथ में आज आपके सामने वापस उपस्थित हूं। पहले हम आपको बताएंगे कुंडली में 12 भाव होते हैं और इसी प्रकार कुंडली के 12 भाव में किस भाव में मंगल ग्रह उपस्थित हो और उपस्थित होने के कारण मंगल योग बनते हैं, मांगलिक कुंडली बनती है, वह आपको बताएंगे। कुंडली के अंदर प्रथम भाव जिसे लग्न कहा जाता है, लग्न के यदि अंदर मंगल बैठा हो तो मांगलिक कुंडली अवश्य बनती है। चौथे भाव में, 7वें भाव में और 12वें भाव में, इनमें यदि मंगल बैठा हो तो मांगलिक कुंडली कही जाती है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि मंगल होने के बाद या तो विवाह में देरी होती है या मंगल योग होने के बावजूद भी उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। जिनका विवाह शीघ्र होता है या तो उन्हें निसंतान योग बनता है, वैधव्य योग बनता है या विवाह विच्छेद हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि यदि मंगल बैठा हो, यह जरूरी नहीं है कि मंगल होने के बाद विवाह में बाधाएं हों। विवाह शीघ्र हो जाते हैं, लेकिन होता यह है कि विवाह शीघ्र होने के कारण यह है कि मंगल के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह उनके साथ में विराजमान हो तो उनकी विवाह योग शीघ्र बन जाते हैं और विवाह हो ही जाते हैं। विवाह होने के बाद में क्या होता है? वैधव्य योग बनना, विवाह विच्छेद होना और निसंतान योग बनते हैं, निर्मित होते हैं। हम आज यह जानेंगे कि कौन से ग्रह के साथ किसकी युति होने से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अब दोष उत्पन्न होने के कारण तो अनेक निर्मित होते हैं। किसी को पित्त दोष होना, किसी को मंगल दोष होना, किसी को शनि का प्रभाव होना, किसी को राहु केतु का प्रभाव होना। अनेक प्रकार के योग बनते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मांगलिक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन से भाव में मंगल होने के कारण मांगलिक कुंडली कही जाती है। मांगलिक कन्याएं होती, मांगलिक लड़के होते हैं। तो कौन से भाव में मंगल हो तो यह भाव उत्पन्न होते हैं। लग्न में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, आपको मैंने बताया
सातवां भाव होता है पत्नी का। पत्नी भाव में यदि मंगल हो तो भी विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है और मंगलिक योग बनते हैं। 8वां भाव और 12वें भाव में लग्न, 4था भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वें भाव के अंदर मंगल हो तो मांगलिक कुंडली कही जाती है। लग्ने वे चपाताले जामित्रे चाष्ट में कुंजे कन्या भवर्तु विष्णाया भर्तु कन्या विनश्यति। कन्या और जो लड़के हैं वो मांगलिक कहे जाते हैं। अनेक प्रकार में मांगलिक कुंडली होने यदि अगर इनमें मंगल बैठे भी हों तो भी या तो उच्च राशि में हो, विषम, सम, अनेक प्रकार की परिस्थितियां देखी जा सकती हैं। इसके परामर्श के लिए आप एक विद्वान ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम आपको बताएंगे कि विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो किस कारण होती हैं, उसके लिए क्या उपाय करें जिससे यह बाधाएं दूर हो जाए। वैधव योग जो बन रहा हो किस के कारण यह बाधाएं दूर हो, इसकी समस्या का निराकरण लेकर मैं आपके सामने आज छोटे छोटे उपायों को पुनः प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि शुक्र जो है, अब कुंडली में एक योग नहीं, किन किन के कारण विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। एक तो है शुक्र है, चंद्र है, बुध है और मंगल ग्रह। या तो यह विवाह अतिशीघ्र करवाएंगे या यही विवाह को देरी से करवाने के योग और कारक बनते हैं। आपके किस भाव में शुक्र बैठा है आप यह पहले निश्चित कीजिएगा। किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर के यह निश्चित कीजिए कौन से भाव के अंदर शुक्र हो। कुंडली के 12 भाव हैं। 12 भाव के अंदर मध्य में जो भाव है 4 भाव होते हैं। प्रथम होता है लग्न का, चौथा, 7वां और 10वां। इन चारों भाव के अंदर यदि शुक्र हो तो इसमें विवाह में देरी और विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है। अब इनके ऊपर किसकी दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो और मंगल की दृष्टि हो तो विशेषकर यह विवाह में बाधाएं अड़चनें उत्पन्न कर ही देते हैं। इनसे क्या होता है, अंगार योग, विषनाग योग, महात्रोटय योग और महाबलेश योग, पातक योग और भुजंग योग निर्मित होते हैं, जिसके कारण विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किसी के पास समय, किसी के पास धन, अर्थ और किसी के पास अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनके कारण कोई अपनी कुंडली दिखाने में असमर्थ है। किसी के पास समय का और अभाव है, किसी के पास धन का अभाव है और किसी के पास या तो उनकी कुंडली भरी हुई नहीं है। उनके लिए मैं उपाय बताऊंगा कि आप यह उपाय कीजिए, इससे आपके विवाह में जो बाधाएं अड़चनें आ रही हैं वह सब दूर हो जाएं। आप हमें अपनी कुंडली दिखा सकते हैं या जिनकी कुंडली नहीं है वे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे YouTube का चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको नंबर मिलेंगे, आप हमसे संपर्क कीजिए और भगवान ने चाहा तो हम आपकी समस्याओं का निराकरण अवश्य करेंगे। सर्वप्रथम आपको मैं प्रथम उपाय बताऊंगा जिससे आपके विवाह में बाधा उत्पन्न होती हो या मंगल के द्वारा कोई अड़चने आ रही हो और शुक्र के द्वारा कोई अड़चने आ रही हो तो वह दूर हो सकती हैं। सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा, गेहूं के आटे को थोड़ा सा कढ़ाई में सेक कर उसमें शक्कर मिश्रित कीजिएगा। शक्कर मिलाकर और चींटियों को दाना चुगाना है। आटे को सेक लीजिए,
घी डालकर थोड़ा सा सेक कर अंदर थोड़ी चीनी शक्कर मिलाइए और मिला करके चींटियों को दाना चुगाना है। इससे शुक्र और मंगल की दशा में प्रभाव होगा और आपके विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हों या विवाह में कोई अड़चनें हो रही हों या मंगल और शुक्र के कारण जो अड़चनें आ रही हों वह सब दूर होगी। यह प्रथम उपाय था। दूसरा उपाय आपको फिर बताऊंगा। सोमवार, प्रति सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, दही के अंदर शक्कर मिश्रित करें, घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो शिवलिंग है उसके ऊपर दही मिश्रित शक्कर चलाकर भगवान से प्रार्थना करना है। प्रति सोमवार यह आप कीजिएगा, जिससे शुक्र और मंगल की जो बाधाएं हैं, विवाह में अड़चन आ रही हो और अन्य कोई समस्या हो जो मंगल और शुक्र निर्मित करते हैं वह सब दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय सुनिएगा। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र सुनिएगा। ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप स्वयं जाप कीजिएगा। 21, 51 या 108 की माला से अवश्य जप कीजिए। प्रतिदिन जप करने से मंगल और शुक्र ग्रह शांत होंगे और जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं वह सब दूर होगी। इसी प्रकार एक और उपाय बताऊंगा। ओम श्रीम देव्ये नमः। ओम श्रीम देव्ये नमः। इस मंत्र का 21, 51 यथाशक्ति आप जाप कर सकते हैं, जिससे यह दोष दूर होंगे। पांचवा उपाय है, प्रतिदिन भगवान शंकर को मिश्री का भोग लगाएं। डल्ले वाली जो मिश्री आती है उसका प्रतिदिन भगवान शंकर को भोग लगाएं, घी का दीपक लगाएं और भगवान के सन्मुख बैठ करके शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। शिव चालीसा का पाठ करने से, प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करने से जो अवरोध बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, विवाह में देरी हो रही हों, तो वे सब दूर होती हैं। इसी प्रकार आपको और यह अवश्य करना चाहिए। और इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर करके और शीघ्र जो बाधाएं हैं उनको दूर करके विवाह में योग बनाएंगे। और इसी प्रकार चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बुध से जो विवाह योग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अड़चनें आती हैं, सब दूर होंगी। आज के लिए बस इतना सा ही। यदि आपको कोई फिर समस्या हो, यदि इन उपायों को करते हुए भी आपको कोई बाधाएं उत्पन्न होती हो, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। और आपकी ऑनलाइन कुंडली दिखाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर हमें संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में आप हमें संपर्क करें और लिंक के साथ में हमारा संपर्क सूत्र जो नंबर है वह भी आपको प्राप्त होंगे। ऑनलाइन कुंडली दिखाइए और अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं वे समस्याएं दूर करने के लिए हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे, आपके अपने YouTube चैनल समस्याओं के समाधान के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।